श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति आपकी संयमित इच्छाओं में होती है। भगवान जो संयमी है उसका मन स्थिर है। जो व्यक्ति शांति के साथ कार्य करता है वही सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। जो शुद्ध मन से भगवान को याद करता है वो ज्ञान का आनंद प्राप्त करता है। किसी भी मनुष्य के जीवन में संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। सबको समझने की कोशिश करो तभी सही न्याय दिया जा सकता है। अपनी इच्छाओं को काबू में रखो तभी आप अपने आप को वश में रख सकते हो। राधा के बिना कृष्ण का जीवन एक अधूरा सा है, क्योंकि वह उनके बिना कुछ भी नहीं है। कृष्ण अपनी राधा से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है। जो सबका मंगल करता है उसका भी मंगल होता है। संघर्षों से नहीं, संयम से जीत हासिल की जाती है। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि जो आप सोचते हो अंततः वही आप बन जाते हो। जीवन में संतुष्ट रहो, क्योंकि संतोष ही सच्ची सुख की कुंजी है। जो धर्म का पालन करता है उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद प्राप्त होता है। कर्म को अधिक महत्व दो, नतीजे के फल की चिंता ना करो। जो आपको सत्य और धर्म की राह दिखाए वही आपका सच्चा गुरु है। कर्मयोग से अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की आशा छोड़ दो। मन को वश में रखो तब आप अपने आप को जीत सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों में प्यार और समरसता होनी चाहिए, क्योंकि वे सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। अर्जुन, इंसान शरीर को त्याग देता है परंतु आत्मा अमर है। इस संसार में कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती है, यह सिर्फ रूप बदलती है। जैसे जल ऊष्मा के प्रभाव में वाष्प बनती है और वाष्प शीतलता के प्रभाव में वापस जल। कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल ईश्वर का कर्तव्य है। भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति के साथ अपने चित्त को एकीकृत करें। भगवान के साथ एक मुखौटा धारण करें, जिससे आपका जीवन उज्जवल और प्रेरणादायक हो जाए। भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि वे सत्य, प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करना होगा। भगवान के साथ सदैव रहें और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर चलें। वे हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपका आनंद बढ़ता है। भगवान के प्रति आपकी अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीज़ें संगठित हो जाती हैं। राधा कृष्ण का प्यार उनकी आत्मा से जुड़ा है, जो कभी नहीं तोड़ा जा सकता। राधा के प्यार में कृष्ण अपनी आत्मा की समस्त शक्ति को प्रकट करते हैं, जो उन्हें अनंत शक्ति का अनुभव कराती है। चिंता मत करो, जीवन में समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। भगवान का स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं, जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। राधा कृष्ण के प्यार में डूबकर जीना चाहती हैं, क्योंकि उनका प्यार उन्हें जीवन देने के लिए पूर्ण होता है।
राधा का प्यार इतना अनंत है कि उसे समझने के लिए कृष्ण को अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। भगवान को खोजने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर मन की शांति को स्थापित करनी होती है। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें। वे हमेशा एक सच्चे मार्गदर्शक की भांति आपका साथ देंगे। कृष्ण का प्रेम बड़ा था, पर राधा के प्रेम में वो भूल गए थे कि वो भगवान है। राधा कृष्ण का प्रेम जब साथ होता है तो इस जहां का कुछ भी नहीं रहता। वैसे तो पूरी दुनिया में अयोध्या को भगवान राम के कारण पहचाना जाता है, लेकिन कोरिया के लोगों का अयोध्या से जुड़ाव का एक अन्य कारण भी है। कोरिया के पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार अयोध्या की राजकुमारी कोरिया की महारानी बनी थी। कोरिया के भाषा में लिखे कोरिया के पौराणिक दस्तावेज साम गोकुयुसा में उल्लेखित कथा के अनुसार अयोध्या की राजकुमारी के पिता के स्वप्न में स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजकुमारी के पिता से कहा कि वह अपने बेटे और राजकुमारी को विवाह के लिए किमहय शहर भेजें, जहां सूर्यरत्ना का विवाह राजा सुवे के साथ संपन्न होगा। 16 वर्ष की उम्र में राजकुमारी का विवाह किमहय राजवंश के राजकुमार सुरो के साथ संपन्न हुआ। किमहय राजवंश के नाम पर ही वर्तमान कोरिया का नामकरण हुआ है। कोरिया के लोगों का मानना है कि सूर्यरत्ना और राजा सुरो के वंशजों ने ही 7वीं शताब्दी में कोरिया के विभिन्न राजघरानों की स्थापना की थी। इनके वंशजों को कारक वंश के नाम से जाना जाता है, जो कि कोरिया समेत विश्व के अलग अलग देशों में उच्च पदों पर आसीन हैं। कोरिया के एक पूर्व राष्ट्रपति भी इसी वंश से संबंध रखते थे। यूँ तो कोरिया के इतिहास में अनेक महारानियों का नाम दर्ज है, लेकिन सभी में सूर्यरत्ना को ही अधिक पवित्र माना गया है, जिसका कारण था कि उनकी जड़ें भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी हुई थी। कोरिया के पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार राजा सुरो और राजकुमारी की विवाह की कहानी भी दर्ज है, जिसके अनुसार प्राचीन कोरिया में कारक वंश को स्थापित करने वाले राजा सुरो की पत्नी रानी होम यानी सूर्यरत्ना मूल रूप से आयुक्त यानी अयोध्या की राजकुमारी थी। विवाह करने के लिए उनके पिता ने उन्हें समुद्र के रास्ते से दक्षिण कोरिया स्थित कारक राज्य भेजा था। आज की तारीख में कोरिया में कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग स्वयं को राजा सुरो और राजकुमारी का वंशज मानते हैं। कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम देई-जुंग कारक वंश से ही संबंध रखते थे। कारक वंश के लोगों ने उस पत्थर को भी सहेज कर रखा है जिसके विषय में यह कहा जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी अपनी समुद्र यात्रा के दौरान नाव का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे रख कर लाई थी। किमहय शहर में राजकुमारी हों की एक प्रतिमा भी है। कोरिया में रहने वाले कारक वंश के लोगों का एक समूह हर साल फरवरी मार्च के दौरान राजकुमारी की मातृभूमि श्रद्धांजलि अर्पित करने अयोध्या आता है। हालांकि प्राचीन भारतीय दस्तावेजों में कहीं भी यह जिक्र नहीं मिलता कि राजकुमारी का विवाह कोरिया के राजकुमार के साथ हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के एक ब्रोशा में कोरिया की रानी का जिक्र मिलता है। भारतीय दस्तावेजों में भी इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है कि राजकुमारी का संबंध भगवान राम के वंश से था। संबंधित कथाओं के अनुसार राजकुमारी हों यानी सूर्यरत्ना का निधन 57 वर्ष की आयु में हुआ था।